प्रिय भाइयों और बहनों, आज के सुसमाचार में एक महत्वपूर्ण और प्रेरणादायक घटना का वर्णन किया गया है जो दो महिलाओं के बीच की अद्भुत मिलन और ईश्वर के कार्यों के प्रति विश्वास की गवाही देती है। इस सुसमाचार में हम देख सकते हैं कि मरियम, जिनके गर्भ में यीशु मसीह थे, एलिजाबेथ के पास जाती है, जो स्वयं एक चमत्कारी के रूप में गर्भवती महिला थी। इस घटना न केवल ईश्वर के महान कार्यों की पुष्टि करती है, बल्कि यह हमें विश्वास और विश्वास योग्यता और ईश्वर की योजना में भागीदारी के महत्व के बारे में भी सिखाती है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आइए हम देखते हैं कि मरियम का एलिजाबेथ के पास आना कैसे हुआ। मरियम का एलिजाबेथ के पास जाना और उसकी मदद के लिए यात्रा करना बहुत महत्वपूर्ण है। यह घटना हमें यह सिखाती है कि मरियम ने अपने गर्भ में हो रहे चमत्कारी कार्यों को अकेले नहीं निभाया, बल्कि उसने दूसरों से भी समर्थन लिया और एक साथ रहने का महत्व समझा। एलिजाबेथ, जो पहले से गर्भवती थी और एक बुजुर्ग महिला थी, मरियम का स्वागत किया। यहाँ पर यह भी देखा जा सकता है कि एलिजाबेथ ने मरियम की स्थिति को पहचाना और उसका सम्मान किया। इससे यह सीखने को मिलता है कि जब हम किसी महान कार्य को लेकर चुनौतियों का सामना करते हैं तो हम एक दूसरे का सहयोग और समर्थन प्राप्त करना चाहिए। जब मरियम एलिजाबेथ से मिलती है तो एलिजाबेथ के गर्भ में जो बच्चा था वह कूद पड़ा। यह घटना एक दिव्य संकेत के रूप में देखी जा सकती है, जिसमें एलिजाबेथ ने पहचाना कि मरियम का गर्भ में जो बच्चा है वह कोई सामान्य बच्चा नहीं, बल्कि परमेश्वर का पुत्र है। इस घटना में एलिजाबेथ का आशीर्वाद यह दर्शाता है कि वह न केवल एक भावात्मक समर्थक देती है, बल्कि उन्हें ईश्वर की योजना का गहरा ज्ञान था। एलिजाबेथ का यह आशीर्वाद दिखाता है कि विश्वास और आत्मज्ञान का संबंध है। जब हम ईश्वर की योजना को समझते हैं तो हमारा विश्वास मजबूत होता है। प्रिय भाइयों और बहनों, एलिजाबेथ के शब्दों में वह कहती है, तू मेरे प्रभु की माता बनने के लिए मेरे पास आई हो। यह कितना महान आशीर्वाद है। इस आशीर्वाद में वह यह भी कहती है कि मरियम ने विश्वास किया और इसलिए वह आशीर्वाद हुई। यह हमें यह सिखाता है कि ईश्वर की योजना में भागीदारी के लिए विश्वास अत्यंत महत्वपूर्ण है। मरियम ने न केवल ईश्वर की योजना को स्वीकार किया, बल्कि उसमें भाग लेने के लिए खुद को पूरी तरह समर्पण कर दिया। उसने आत्मविश्वास और ईश्वर पर भरोसे ने उन्हें परमेश्वर के कार्यों के भागीदार बनाया। इस सुसमाचार का सबसे महत्वपूर्ण संदेश यह है कि जब हम ईश्वर के कार्यों में भागीदारी करते हैं तो हम विश्वास और विनम्र की आवश्यकता होती है। मरियम का उदाहरण हमें यह सिखाता है कि ईश्वर के कार्यों को स्वीकार करने के लिए न केवल आत्मसमर्पण चाहिए, बल्कि विश्वास भी आवश्यकता है। यदि हम ईश्वर के कार्यों में विश्वास रखते हैं तो हमें आशीर्वाद मिलता है और हम ईश्वर की योजना का हिस्सा बनते हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज का सुसमाचार का संदेश हमें यह सिखाता है कि ईश्वर हमारे जीवन में कार्य करता है, लेकिन हमें उस कार्य में विश्वास और समर्पण के साथ भागीदारी करनी चाहिए। मरियम और एलिजाबेथ की तरह हमें भी एक दूसरे का समर्थन और आशीर्वाद देने की आवश्यकता है। जीवन में जब हमें चुनौतियों का सामना करना हो तो हमें याद रखना चाहिए कि ईश्वर हमारे साथ है और हम एक दूसरे को सहारा लेना चाहिए। हमें विश्वास के साथ जीवन में आगे बढ़ते रहना चाहिए, जैसे कि मरियम ने किया। ख्रिस्त में मेरे यीशु के अनुसरण करने वाले सभी मेरे प्यारे दोस्तों, सुसमाचार में मरियम और एलिजाबेथ के मिलन की घटना हमें यह सिखाती है कि परमेश्वर की योजनाओं में भागीदारी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा विश्वास और समर्पण है।
यह खंड हमें दूसरों के साथ सहानुभूति, समर्थन और आशीर्वाद की आवश्यकता को भी उजागर करता है। जीवन के संघर्षों और चुनौतियों के बीच हमें ईश्वर पर विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि वही हमारी मदद करता है और हमें अपनी योजनाओं में शामिल करता है। मेरे प्यारे दोस्तों, देर किस बात की, आइए हम ईश्वर की योजनाओं को समझें और उसके वचनों के आधार पर चलें और हमारे जीवन में ईश्वर हमें मार्गदर्शन देने के लिए तत्पर रहेंगे। आइए हम विश्वास को मजबूत बनाएं और ईश्वर के कदमों पर, ईश्वर के बताए हुए वचनों पर चलें। ईश्वर निश्चय ही हमें हमारे सभी कार्यों में मदद करेंगे। तो आइए मेरे ख्रीस्त में प्यारे दोस्तों, ईश्वर पर विश्वास करें और ईश्वर के वचन को फैलाने में मदद करें, चाहे किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो। एक दूसरे का सहायता करते हुए ईश्वर के वचन को अपने बातों से, अपने कार्यों से, अपने सोच और विचार से ईश्वर का वचन को अपने घर, परिवार और समाज में फैला दें। आमीन।